मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से सुंदर और स्वस्थ होंगे। मेरे प्रिय बच्चों, आज एक दिव्या और दुर्लभ खुशखबरी तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें। यह भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद के रूप में तुम्हें प्रसाद मिला है, जो खुशखबरी तुम्हारे झोली में डाल दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तो हमेशा अपने आप को अकेला महसूस किया है और तुम्हें लगता था हमें हमारा परिश्रम का फल भगवान जाने कब मिलेगा। ऐसा नहीं कि हमको मिलेगा ही नहीं, भगवान तुम कहां पर हो जो मेरे इतनी समस्या हमसे झेला नहीं जा रहा है। इस तरह तुम्हारे साथ कई बार हुआ है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, आज की संदेश जो है बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले इस संदेश को एक लाइक जो भी करेगा उसके मनोकामना आज के आज ही पूरी हो जाएगी। और मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कोई भी मनोकामना हो, तुम्हारे जीवन में परेशानियां चल रहे हो, तो अभी टाइप करें भगवान भोलेनाथ का भाग्यशाली संख्या 2222। यह भगवान भोलेनाथ की प्रिय अंक है, तो इसे 5 बार जरूर टाइप करें। तुम्हारे सारे मनोकामनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएंगी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जो भी ओम नमः शिवाय टाइप करेगा उसके सारी मनोकामना, चाहे कुछ भी इच्छाएं हो, मैं उसे स्वयं पूरा करूंगा और मेरा आशीर्वाद उस पर और उसके पूरे परिवार पर सदैव बना रहेगा। मेरे प्रिय बच्चों, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी अत्यंत दयालु है। महादेव जी इतना दयालु है कि अपने भक्तों पर कभी अत्याचार होते हुए कभी नहीं देख सकते हैं। हमेशा अपने भक्तों को ऊपर उठाए रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरा बातों को विस्तार से और सही से समझना। तुम जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है, और जो बड़ों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर समझता है और हर कार्य को तहे दिल से करता है, तो वह इस संसार में बुद्धि के बल जीत हासिल कर सकता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें भी जितना है। अपने बुद्धि के पर जो लोग तुम्हारे इज्जत नहीं करते हैं, वे लोग तुम्हारे इज्जत करेंगे। जो लोग तुम्हें बेकार इंसान समझते हैं, तुम्हें अच्छा इंसान और तुम्हारे अहमियत समझेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि कब लोग अहमियत समझेंगे तुम्हारे, जब खुद तुम अपने अहमियत को समझोगे। यदि तुम बेकार के लोगों के पीछे पीछे तुम उनकी चापलूसी करते फिरते रहोगे और बिन मतलब में उनकी जी हुजूरी करोगे, तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सब नकारा समझेंगे। तुम अपने कर्मों को छोड़कर दूसरे के काम में ऐसे लोगों की जहां तुम्हारे जरूरत ही नहीं होगा, भले ही तुम उनकी मदद कर रहे हो, लेकिन उन्हें तुम्हारे मदद की कदर नहीं है और ना ही वह तुम्हें एक अच्छा इंसान समझकर तुम्हारे इज्जत करेंगे, बल्कि तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। इसलिए सबसे पहली बात तो तुम्हें इस कार्य को करना छोड़ दो। यदि तुम्हारे कोई सहायता चाहता है, तभी तुम किसी की सहायता करो, और यदि किसी को तुम्हारे सहायता की आवश्यकता नहीं है और तुमसे कोई सहायता नहीं मांग रहा है, तो जबरदस्ती किसी की सहायता करने की सोचना भी मत। बस अपने काम से काम रखना, जो तुम्हारा कर्म है। दूसरा यह है कि ज्यादा चिंता में गिरकर अपने समय को बर्बाद मत करो।
बल्कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो। और लक्ष्य को निर्धारित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखो कि जिस कार्य को करने में तुम्हें यह पूर्ण विश्वास हो कि हाँ तुम उसे कार्य को कर सकते हो, उसी को प्रारंभ करने का प्रयास करो और बिना देर लक्ष्य पर कार्य करना प्रारंभ करो। मेरे प्रिय बच्चे, इसके साथ ही तुम्हें एक लक्ष्य चुनना होगा, क्योंकि अगर तुम बड़ा लक्ष्य चुनकर उसी पर धीरे धीरे कार्य करोगे तो तुम एक ना एक दिन अवश्य सफल हो जाओगे। और जिस दिन तुम सफल हो जाओगे उसी दिन पूरे संसार के सामने तुम्हारे एक अलग ही इज्जत, एक अहमियत हो। लोग तुम्हारे आगे सर झुकाएंगे और तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे, तुमसे बात करना चाहेंगे। जो लोग आज तक तुमसे दूर जा रहे थे वह भी लोग धीरे धीरे आना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, लोगों की नजरों में तुम्हें उठना है। खुद की नजरों में तुम उठे हुए हो, लेकिन लोगों को तुम्हारे अच्छाई दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जैसे ही तुम कोई बड़ा कार्य करके दिखाओगे तब लोगों को इस बात का विश्वास होगा कि हाँ तुम बहुत बड़े और सही इंसान हो। उससे पहले तुम्हारे इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए तुम मेरे बताए हुए कार्य को करना प्रारंभ करो और इस बात का ध्यान रखो, अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान करते। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा सही समय प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारा शुभ समय एक वह समय जिसमें तुम्हारे कदर सब करेंगे और अच्छा समझेंगे। जो लोग तुम्हारे इज्जत नहीं करते हैं, तुम्हें देखकर अनदेखा कर देते हैं, वह सब देखेंगे कि तुम क्या थे और क्या हो गए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम्हारा खुद को कमजोर समझना तुम्हें असफल व्यक्ति बनाता है। अब समय आ गया है तुम्हें यह बताने का कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। पूछ रहे हो और क्या महसूस कर रहे हो? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे आंख में कितना बदलाव आ रहा है? क्या तुम्हें शांति की अनुभूति नहीं हो रहा है? यदि नहीं तो जल्दी यह सब होने वाला है। अचानक तुम्हारे अंदर यह बदलाव आएगा कि तुम छोटी छोटी गलतियों के लिए मुझे धन्यवाद अर्पण करने लगोगे। अचानक तुम्हें ऐसा लगने लगेगा जैसे तुम्हारा जीवन चमत्कार है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे ओर झुकाव करोगे, तुम अपने भीतर प्रेम का अनुभव करोगे, मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे, तुम्हें मेरे आसपास होने की अनुभूति होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तब तुम समझ जाना कि संकेत मिल गया है। अब तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ाने वाले हो, बहुत सारी खुशियां और जीवन में बहुत तरक्की करने वाले हो। तुम्हारी इच्छा भी तुमसे अब ज्यादा दिन तक दूर नहीं रहेगा। तुम्हें अचानक से यह सब महसूस होने लगेगा। तब तो सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओगे, और जब तुम सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओगे तब तुम अपने इच्छा को भी बहुत जल्दी अपने जीवन में प्रकट कर लोगे। तब तुम एक बार भी नकारात्मक भाव में मत आना। मेरे प्रिय बच्चे, तो तुम हमेशा यह क्यों सोचते हो कि तुम्हारी चीज तुम्हें नहीं मिलेगी? कभी कभी तुम बहुत परेशान हो जाते हो और तब तुम अपने पूरी नींद भी नहीं देते। कभी कभी अकेले बैठकर रोते हो, किसी से बात करने का मन नहीं करता। तुम्हें एक बेचैनी सी महसूस होता है, घबराहट होता है, इतना चिंतित हो जाते हो। यह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे,
तुम्हें तो अपने पूरी ऊर्जा को इकट्ठा करना है और ध्यान में जाकर या खुद से बोलना है कि मेरे लिए सभी चमत्कारी रूप से काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल साथ हूं। मेरे ईश्वर मेरे लिए कार्य कर रहे हैं। मुझे होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने पूरी ऊर्जा अपने तरफ करना है। मैं तुम्हें हर समय में सही उत्तर देने के लिए तैयार हूं। यह कोई तुम्हें नहीं बताया कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो। यह सिर्फ तुम ही अपने आप को बता सकते हो और तब सब कुछ चमत्कारी रूप से होने लगेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज स्वयं में आया हूं तुम्हें यह सब बताने के लिए। अब तुम्हें तुम्हारे मंजिल बहुत जल्द मिलाने वाला है। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस तुम मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी तकलीफ में देखा नहीं सकता हूँ। मैं तुम्हें उसे मुकाम पर ले जाऊंगा जहां तुम जाना चाहते। बस तुम धैर्य, साहस और अपने आप पर विश्वास रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और साथ रहूंगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ। मेरे प्रिय बच्चे, क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा पिता महादेव को कुछ नहीं पता है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है। मेरे प्रिय बच्चे, मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपी है। इस संसार की कौन कहां कब क्या कर रहा है, मुझे सब स्मरण रहता है। तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? बच्चे, मैं कभी अपने बच्चों की फरियाद को नहीं भूलते। मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो। तुमने बहुत कष्ट झेले हैं अभी तक, लेकिन इन कष्ट को झेलने में जो अभी तुम्हें पीड़ा हो रहा है, बाद में तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो अंदर से स्वयं को दिन रात अकेला महसूस करते रहते हो, इस अकेलेपन में बहुत ज्यादा शक्ति होता है। जब तुम अकेले बैठकर खुद के अंदर झांकने की कोशिश करोगे, तभी तुमको समय का महत्व समझ में आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो हर बात अकेले में मुझसे सवाल करते रहते हो, उन सभी सवालों का जवाब अब तुम्हें में। तुम जब स्वयं अच्छे से जुड़ जाओगे तो तुम स्वयं को कभी भी अकेला नहीं समझोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमको अपने जीवन में चमत्कार चाहिए तो सबसे पहले तुम अपने मन से निकाल दो कि तुम अकेले हो। इस संसार में तुम्हारे साथ कोई नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे शक्ति तुम्हारे साथ सदैव रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि जो तुम्हारे अंदर का खालीपन है, जिसमें तुम कुछ बाहर से भरने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम सावधान हो जाओ। तुमको बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे स्वयं के अंदर ही वह दिव्य शक्ति विराजमान है, जिसे तुम हर चीज बहुत आसानी से पा सकते हो और जीत हासिल कर सकते हो। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम यह सोच रहे हो कि सफलता को प्राप्त करने के लिए एक घमंड में रहना ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं दुनिया पर जीत हासिल कर सकता हूं, तो तुम बहुत मूर्खता कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, तुम चाहे जितना सफलता प्राप्त कर लो, लेकिन अगर तुम स्वयं के अंदर अकेला महसूस करते हो तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में मैं तुमको ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगी, तुम्हें और भी ज्यादा सफलता प्राप्त करवाऊंगी। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, उससे पहले तुमको स्वयं से जुड़ना होगा और स्वयं के मन पर घमंड की भावना को त्यागना होगा। जब तुम स्वयं से छोड़ोगे तो धैर्य रखना भी सीख जाओगे।
मेरे प्रिय बच्चे, सफलता ही प्राप्त करना सब कुछ नहीं होता जिंदगी में, उसे सफलता का कोई फायदा नहीं जिससे सामने वाले को दुख आ जाए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अंदर से खुश नहीं होंगे तब उसे कार्य का करना भी व्यर्थ होगा, तथा तब तक सफलता किस काम की होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने अंदर झांकना सीखो, अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं अकेला क्यों। मेरे प्रिय बच्चे, जितनी जल्दी मैं अपने बच्चों से खुश होता हूं उतनी ही जल्दी मुझे गुस्सा भी आता है, इसलिए थोड़ा सोच समझकर कार्य करना। मेरे प्रिय बच्चे, जिंदगी में दो क्यों के लिए जीना सीखो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे जिंदगी में बदलाव आएगा और तुम्हें खुद से प्रसन्नता होगा। तुम बस विश्वास रखना मेरे ऊपर। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो चाहो वह तुम्हें मिलेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे महादेव जी तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया है। क्या तुम मेरे बातों को सुनोगे? क्योंकि यह बात तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने जीवन को सरल और अच्छा बनाना है तो आज जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम्हें अपने जीवन में अपनाना होगा। तो इसलिए मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। यदि तुमने इस बीच में छोड़ दिया तो मेरे कृपा तुम पर नहीं रहे और जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं वह तुम अधूरे ज्ञान के साथ ही अधूरे रह जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब तुम मुझे जानना चाहते हो, और उन सवालों का जवाब देने के लिए ही मैं तुम्हारे पास। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आज उन सारे सवाल के जवाब देकर जाऊंगी जो तुम्हारे मन में बरसों से हैं, लेकिन मेरे बातों को तुम्हें अपने हृदय से सुना होगा, तभी तुम समझ पाओगे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे कृपा दृष्टि केवल उन भक्तों पर हमेशा रहता है जो मेरे बातों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में अपना लेते हैं। और यदि तुम मेरे प्रिय भक्त हो तो तुम यह आज मुझे साबित करोगे कि तुम मेरे हर बात को मानते हो, और उसके लिए तुम्हें मेरे इस संदेश को बीच में नहीं छोड़ता है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, हर एक बात तुम्हारे जीवन से ही जुड़ी है। तुम्हारे नकारात्मक सोच के कारण और तुम्हारे जीवन में चल रहे दुखों के घर से निकलने के लिए ही मैं आया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, नहीं संसार का संचालक हूं और मैं तुम्हारे भीतर चल रहे तूफान को भली प्रकार से जानता हूं कि मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदलने का, और अब मेरे बातों को तुम सुनना प्रारंभ करो जो मैं तुम्हें आज बता रहा हूं। कभी कभी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जब तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन तुम यह नहीं समझ पाए कि उसे कार्य को कैसे करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह लगता है से अपने भी तुम्हारे पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। इसके चलते तुम उसे कार्य को करने से डरते जिस कार्य को तुम करना चाहते हो। जब तुम उसे कार्य को नहीं कर पाते तब तुम्हें लगता है कि तुम हर तरफ से निराश हो चुके हो। तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हारे पास केवल दुख और निराशा के अलावा शेष कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कभी यह जानने की कोशिश की ऐसा क्या है कि तुम इतना डरते हो तो मुझसे कार्य को नहीं कर पाए जिस कार्य को करना चाहते हो? इस प्रश्न का उत्तर क्या जानने की कोशिश की है
कि मेरे प्रिय बच्चे, आज यह बात बताती हूं कि ऐसा क्यों होता है। तुम अंदर से खुद को कहीं ना कहीं कमजोर समझते हो, जिसके चलते तुम यह सोचते हो कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता, और तुम उसे कार्य को करने पीछे हटते हो। इसकी वजह से जर्मन में बैठा हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हें उसे कार्य को करने से रोकता है, जो कार्य तुम्हारे लिए आवश्यक है और जिसे करने से तुम्हारा जीवन की समस्या और भी ज्यादा हावी हो जाती है। जब मनुष्य स्वयं को कमजोर समझने लगता है, यह मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हारा खुद पर विश्वास नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, अपने आप को शांत रखना सीखो, क्योंकि शांति वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अनुकूल रखती है, तथा इसके होने से तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की गलती नहीं होता। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को शांत रखना सीखो, अपने अंदर की आत्मा शक्ति और आत्मबल को टूटने मत दो, और खुद को अंदर से इतना मजबूत करो, चाहे परिस्थितियों कैसी भी क्यों ना हो। तुम्हारा विश्वास डगमगा ही नहीं, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत रहे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने आप को आत्मबल से भरना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति भर देगा कि तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी डर कभी नहीं बताएगा और तुम अंदर से बलवान हो जाओगे। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें, लेकिन चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक तुमने छोटे मोटे समस्याओं को अपने आप झेल करके पार किया है। आज की समस्या स्वयं में निपटाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज के बाद तुम्हारे जीवन में ऐसे खुशहाली आने वाला है जैसे सावन में हरियाली आती है। सेम उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, जो मेरे सच्चे भक्त सबसे पहले लाइक करेगा और टाइप करेगा हर हर महादेव, महादेव का सीधा आशीर्वाद उसके पर प्राप्त हो जाएगा। और मेरे सच्चे भक्त, अगर तुम्हारा प्रेम तुमसे बिछड़ गया है, तुम अपना सच्चा प्रेम को पाना चाहते हो, या तुम्हें पैसों की चिंता सता रहे हैं, या अधिक मात्रा में तुम पैसा कमाना चाहते हो, या कोई भी बिजनेस करते हो, उसमें बरकत नहीं होता है। मेरे बच्चे, इन सारी चीजों पर जीत हासिल करने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर तुम्हें कोई बीमारी घेर रखा है, क्या तुम काफी दिनों से बीमारी से परेशान हो? यदि तुम्हें इन सारी परेशानियों का सामना कर रहे हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे चिंता दूर हो जाएंगे। आज के बाद जो भी होगा, तुम्हारे साथ वह मेरे इशारे के बिना नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हें बता दूं कि आज के बाद तुम 2 गुना रफ्तार से तरक्की के राह पर चलने वाले हो। आज के बाद मैं तुम्हें स्वयं सही मार्ग दिखाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मन अब तुमसे कांपने लगेगा, धीरे धीरे तुम्हारे करीब आना चाहेगा और तुमसे माफी मांगने लगेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, उसके अब पापों का घड़ा भर चुका है। मेरे प्रिय बच्चे,
तुम हमेशा मेरा एक मंत्र ध्यान में रखना। कभी भी कोई भी समस्या हो तो इसे 111 बार अपने मन में गुनगुना लेना मंत्र है। ओम नमः शिवाय, हे भोलेनाथ मेरे कष्ट को मिटा दो। यही मंत्र को पूरे सच्चे मन से 111 बार बोलने से भगवान भोलेनाथ की कृपा तुम पर पड़ेगा और तुम्हारे वह कृष्ण से निजात दिलाएगा। मुझे पता है परेशानियां तुम्हें गिर जा रहे हैं। मेरे इतने संदेशों के बाद भी, मेरे इतने संकेतों के बाद भी तुम्हारे परेशानियां तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। यह सब तो व्यर्थ है। यह सब बस बातें हैं जो लोग करते हैं। मेरे जीवन में कुछ नहीं, आप तो बहुत देर हो गया है। अब जो भी है मुझे अपना नसीब मानकर उसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। तो मेरे बच्चे, तुम्हें एक बार को यह सोचो कि तुम्हारा कोई बच्चा है, वह अगर किसी क्लास में फेल हो जाए तो तुम क्या उससे यह बोलोगे कि अब पढ़ाई मत करो, अब घर पर बैठ जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता? एक बार सोचो कि क्या तुम कभी अपने बच्चे से यह बोलोगे कि हार मान जाओ, बैठ जाओ, तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कुछ हो सकता है। यह तुम्हें भी पता है। वही यकीन तुम्हें खुद पर क्यों नहीं हो रहा है? तुम अगर किसी परिस्थिति में खुद को असहाय महसूस कर रहे हो, किसी परिस्थिति में खुद को कमजोर महसूस कर रहे हो या कुछ चीजों में हार जा रहे हो, जिंदगी का अंत तो नहीं। जब अगली बार से कभी ऐसा महसूस करना तो खुद को बहुत छोटा बच्चा समझना और यह बोलना, क्या हुआ, तुझे मैथ नहीं आती तो कुछ और पढ़ लेगा, तुम कुछ और कर लेना, बहुत रास्ते लिख रखे हैं। मैंने तुम्हारे जीवन में जिन मार्ग पर तुम तरक्की हासिल करोगे उसके लिए चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा, मुझ तक आना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मैंने सब लिख दिया है, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। इस किनारे तक चलकर तुम्हें आना है, बस क्या तुमसे इतना भी नहीं हो रहा है? उस मार्ग में कांटे हैं तो वह कांटे तुम्हें दिख रहा है। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहा हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है? जब तक वह आएगा ही नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे अच्छा और देव समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहाँ अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदैव ही भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए नेट हरित किए गए हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझसे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गया है। अब तुम सफलता की बहुत बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहोगे। जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं मानी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकता, क्योंकि मैं नियमों से बंधी हुई हूँ। परंतु इतना कह सकता हूँ, तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपने सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है
अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही संगीत है मेरा तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसका बहुत दिनों से इंतजार था अब पूरा होने को है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 50 दिन या 60 दिन या उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उस कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बात बात रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परे नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए कि अब तुम्हें अपने कार्य जिस कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत ही जल्द तुम्हारे असल जीवन में मिलने वाला है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। तुम्हारे देवजी तुम्हें नहीं दिख रहा है। इस बार मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तुम्हें यह नहीं दिख रहा है, तुम्हें यह जरूर दिख रहा है कि तुम्हारे पैरों में 1000 कांटा चुभे हैं। तो यह तुम निश्चित कर लो, आज यह निर्णय ले लो कि तुम्हें उसी पर खड़े रहना है या इस बार आकर मेरे साथ चलना है। अपने कामयाबी का रास्ता मेरे साथ देखना है। यह तुम्हें निर्णय लेना ही पड़ेगा। यह निर्णय ले लो, और अगर यह निर्णय ले लिया है तुमने तो फिर मत रुको। फिर अपने पैरों के कांटों को मत देखो, उनका कांटों को मैं खुद निकाल लूंगी जब तुम मुझ तक चलकर आओगे। रास्ते आसान नहीं होते, बस उन रास्तों को मत देखो, मंजिल को देखो। मंजिल आसान लगने लगेगी जब दुख देखोगे। सिर्फ कांटे देखोगे तो कांटे ही दिखेंगे। जब ऊपर सिर करके मंजिल को देखोगे तो सिर्फ मंजिल दिखेगी, तब कांटे नहीं दिखेंगे, तब दर्द महसूस भी नहीं होगा। उस रास्ते पर कठिनाइयों में हमेशा याद रखो कि मैं हूं तुम्हारे साथ, और चलते चले मेरे पास इस बार चले आओ, मेरे साथ आकर खड़े हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मेरे बच्चे, 2023 से तुम बहुत परेशान हो। जैसे जैसे समय गुजरात साल गुजरे तुम्हारे परेशानियों और बढ़ने लगी, और 2022 में तो तुम्हें बहुत सब कुछ देखना पड़ा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुमने अपने बुरे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ वह सब कुछ होगा जो तुम्हारे साथ 2024 में हुआ। इतना अपमान सहना पड़ा तुम्हें, उसके बाद से ही परिस्थितियां बहुत खराब होने लगी, चीजें तुम्हारे हाथ से निकलने लगी, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा, तुम्हारे परिवार में क्लेश बढ़ने लगा। तुमने बहुत कोशिश की कि तुम्हारे परिवार की बातें बाहर ना जाएं, पर तुम्हारे लाख कोशिश के बाद भी तुम्हारे परिवार के झगड़े लोगों के सामने आए। वह सब कुछ देखा तुमने जो किसी व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए था, और तुम्हें चेतावनी पहले से दी गई थी कि तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों की ऐसी दशा चल रहा था। पर तुम्हारे लग जाने के बाद भी परिस्थितियां हमेशा खराब होती चली गई। पर मेरे बच्चे, तुम्हें अंदाजा नहीं है
उस समय तुमने जो साहस दिखाया, जो हिम्मत दिखाया और जो निर्णय लिया, वह शायद तुम्हें कुछ भी प्रतीत ना हो रहा हो। तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि महादेव जी मैं बहुत परेशान हूं, कि मैं खराब ही हुई है। लेकिन अगर तुमने तब हिम्मत नहीं दिखाई होती, तुमने साहस खो दिया होता, तो तुम इतनी बड़ी मुसीबत में गिरने वाले थे, जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुमने अभी तक जो कुछ भी चाहा, वह तो कुछ नहीं है। तुम्हें लिए कितना बड़ा दलदल बनाया गया था, जिसमें से बाहर निकलना असंभव था, मेरे बच्चे। पर तुमने उस समय में बहुत हिम्मत दिखाई और अपने सूझबूझ से कुछ निर्णय लिया है, जिसकी वजह से तुम बच गए, मेरे बच्चे। तुम मुझे मानते हो तो हाँ लिखकर, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव लिखकर मुझे अपने स्वीकृति प्रदान करा दें। मुझे पता है तुम्हारे जीवन का माहौल, परिस्थितियां अभी भी ठीक नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह जीवन भर तुम्हें दर्द देगा। एक हाँ बन गया है तुम्हारे दिल में उन बातों का जो कभी नहीं भरेगा, मेरे बच्चे। पर तुम यह मत देखो कि तुम अभी क्या कह रहे हो, तुम्हें कितनी पीड़ा मिल रहा है। तुम यह सोचो तुम्हें कितना दर्द मिला, क्योंकि जो दर्द मिलने वाला था, जो षड्यंत्र तुम्हारे लिए रचा गया था, यह दर्द उसके आगे कुछ भी नहीं है। तुम बहुत बड़े खाई में गिरने से बच गए, मेरे बच्चे। और जैसे तुम्हें उस मुसीबत का अंदाजा नहीं है, वैसे ही तुम्हारे साथ जो अन्याय हो रहा है, उसका भी अंदाजा नहीं है। तुम्हें तुम्हारे हिम्मत की सराहना सबने की है, मेरे बच्चे। तुमने कठिन से कठिन समय में भी अपने आप को टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया, हमेशा खुद को संभाल कर रखा है। एक वक्त पर तुम्हारा खाना बना तक छूट गया, पर तुम्हारे हिम्मत में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुमने जो कुछ भी कहा वह सही नहीं था, मेरे बच्चे। वह किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कभी नहीं देखना चाहिए। और तुम्हें हमेशा यही लगा कि महादेव जी इन समस्याओं का कोई हल नहीं है, और तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे हर समस्या का समाधान करेंगे। तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हो, मेरे बच्चे। अध्यात्म सिर्फ नहीं होता है कि तुम दिन रात घुटकर घंटों घंटों तक पूजा कर रहे हो। तुम्हारे भीतर एक अध्यात्म रहा है, इंसानियत का। तुम कभी चाहकर किसी के साथ बुरा नहीं करते हो, सोचते भी नहीं हो। किसी और को तकलीफ पहुंचाने का तुम कर्मों पर बहुत यकीन रखते हो। तुम्हें हमेशा यह लगा है कि मैं जैसे कर्म करूंगा मुझे वह फल मिलेगा। अगर मुझे किसी ने दुख दिया है तो उसके कर्मों का फल उसे जरूर मिलेगा। पर फिर भी पिछले कुछ सालों में तुमने अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान तक को कुर्बान कर दिया। तुम इतना नीचे झुक गए कि तुमने नहीं गलत कुछ नहीं देखा, मेरे बच्चे। तुमने अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाया, अपने परिवार की इज्जत नहीं जाने दी, अपने रिश्तों को बचाने के लिए हर वह संभव काम किया जो तुम कर सकते थे। घर भी परिस्थितियां ठीक नहीं हुई, बहुत सारे रिश्ते टूटे। तुम्हारे पिछले कई सालों में बहुत लोगों का असली चेहरा तुम्हारे साथ में आया। बहुत कुछ खोया है तुमने, पर तुम्हारे प्रार्थना व्यर्थ नहीं गया है। तुम्हारे इंसानियत, तुम्हारे अच्छाई व्यर्थ नहीं गया है, मेरे बच्चे। तुम्हें उससे बहुत ज्यादा मिलेंगे जो तुमने खोया है। तुम्हारे जीवन का वह पूरा पड़ाव तुम्हारे जीवन में क्या सकारात्मकता लेकर आया है, उस बात पर ध्यान दो। अब तुम इतने चाहते हो गए हो कि अब तुम्हें कोई नहीं मिला सकता है।
मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई डूबा नहीं सकता है। कोई फिर से तुम्हारे साथ इतना बड़ा ख्याल नहीं कर सकता है। तुम्हारे अपने अब तुम्हें धोखा नहीं दे सकते हैं। तुम्हें सबका असली चेहरा पता है। सब कुछ बहुत अच्छे से पता है। तुम्हें तो उन बातों से सबक लेकर आगे आने वाले भविष्य की योजनाएं बना, ना कि पीछे बीते हुए अतीत के बारे में सोच सोच कर अपना समय व्यर्थ करो। जब तुम उस समय पर जीत हासिल कर सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे लिए कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है। मेरे बच्चे, आज वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में जांच पड़ताल कर रहा था। वह अपने फोन में तुम्हें लेकर कुछ चीजें देख रहा था और वह यह जानना चाहता है कि अब तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। उसे बहुत उत्सुकता है यह जानने की कि तुम कब क्या कर रहे हो। वह तुम्हारे जानने वालों से, तुम्हारे दोस्तों से भी तुम्हारे बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है कि कहीं से तो तुम्हारे बारे में कोई जानकारी उसे मिल जाए। उसके हालत बहुत खराब हुई पड़ी है मेरे बच्चे, और वह कुछ दिनों से तुम्हारे अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहा है। सोते उठते बस उसके दिमाग में तुम्हारा ही ख्याल आता है। उसका दिल यह जानता है कि तुम अब उसके पहुंच से बहुत बाहर जा चुके हो। अब तुम्हें एक बहुत मजबूत व्यक्ति बन गए हो, जिसे किसी के सहारे की, किसी के साथ की, किसी ने प्रेम की कोई जरूरत नहीं है। पर फिर भी वह तुमसे एक बार बात करना चाहता, क्योंकि उसे आज भी यकीन नहीं होता है कि तुमने उसे छोड़ दिया है। उसे यकीन ही नहीं होता है, यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जो व्यक्ति एक समय पर उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रहा था, उससे विनती कर रहा था कि वह उसे छोड़कर ना जाए, आज वह व्यक्ति पलटकर उसे देख ही नहीं रहा है। उसे ऐसा लगता है कि तुम आज भी उसके लिए रो रहे हो और यही देखना चाहता है। वह आज भी तुम्हारे आंखों में अपने लिए आंसू देखना चाहता है। मेरे बच्चे, अब तो उसे सपने भी तुम्हारे ही आ रहे हैं और उन सपनों में भी उसे डर ही लग रहा है कि कहीं तुम हमेशा के लिए उसे भूल जाओ और कहीं तुम कभी उसे माफी ना करो। अब उसके शरीर की ऊर्जा खत्म हो रहा है मेरे बच्चे, और हो सकता है वह कुछ दिनों में तुमसे बात करने की कोशिश करें। वह कुछ दिनों से सोच रहा है कि अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। उसका सर फटा जा रहा है। वह सब कुछ सोच सोच कर उसको घुटन हो रहा है। उसके अंतरात्मा उसको नहीं छोड़ रहा है मेरे बच्चे, और उसे ऐसा लग रहा है कि जब तुमसे बात कर लेगा तो उसका मन हल्का हो जाएगा। पर उसे यह भी पता है कि अब तुम उसके बातों में नहीं आओगे, अब तुम उसके लिए नहीं रोगे। उसे यह पता चल गया है कि जब तक यह व्यक्ति सफल नहीं हो जाता, अब यह नहीं रुकेगा और अब यह किसी और के पैरों में गिर आकर प्रेम की भीख नहीं मांगेगा। अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और कभी किसी के लिए नहीं करोगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने एक बार बहुत बड़ी ठोकर खाई थी। अब वह ठोकर तुम्हें कभी नहीं मिलेगी और तुम्हें खाने भी नहीं है। वह ठोकर तुमने बहुत कुछ सीख लिया है। इस दुनिया में लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ सिखा दिया। बहुत कम उम्र में तुम्हें वह तजुर्बे मिल गए जो शायद कभी किसी को नहीं मिलने चाहिए। तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह व्यक्ति तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है और वह अब तुम्हें अपने बातों में फंसा नहीं पाएगा। तुम्हारे निर्माता तुम्हारे रक्षा हर बुरे व्यक्ति और उनकी हर बुरी भावनाओं से करेंगे।
तुम्हारे घर तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे। तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे। बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा। आनंद से तुम भर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए हैं। यदि आपको अपने ऊपर और अपने महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लाइक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगे। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे थे वह इंतजार समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा। जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 2222 लिखें। हाँ मेरे बच्चे, अब सहजता से सत्ता में बदल जाएंगे। लोगों को अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारे पर कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें घटित होने जा रहे हैं। तुम्हारा और दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्य होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रकृति के हो जाओगे। खूब हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसाओ। सब कुछ जैसे तुम्हारे मुट्ठी में ही समा होगा, जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता है अपने। और तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपने ओर खींच लोगों। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बातें ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे। प्रतिभाएं बढ़ेंगी। तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी। तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोगों स्वयं हो। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। अंक 2222 लिखें और कहें, मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर हो। तुम्हारे मन में विचार हो रहे हैं जो सकारात्मक है। तुम विश्वास कर रहे हो सामने वाले पर। तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्मा है, परंतु कुछ तो है जो असहज है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस से कर रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहते हो, परंतु वह हो नहीं पा रहा। मेरे प्रिय, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में, यह बुरी हालातों में फंसते हैं तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत ज्यादा सहायता भी करते हो। इसलिए तुम्हें भयभीत होने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास तो इस वीडियो को लाइक लाकर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया। अब जो मांगना है तुम बिना संकोच के मांग सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुमने हमेशा बार बार पुकार के हमसे मांग रहे थे, अब उसका समय पूरा हो गया। अब तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम यही चाहते थे, ना कि जिन लोगों ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, तुम्हें कई बार धोखा दिया है, तुम्हारा शत्रु से मिला हुआ है और लगातार वह अन्याय तुम्हारे ऊपर करता आ रहा है। तुम्हारे सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं,
और पीठ पीछे दुश्मनों से तुम्हारे बुराइयां करते हैं, तुम्हें गड्ढे में गिरने का प्रयास करते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, और सोचते रहते हो कि हे प्रभु, जिसने मेरा साथ विश्वास किया है, दुर्व्यवहार किया है, उसको सजा आप कब देंगे? तो उसका समय अब आ गया है। अब मेरा प्रकोप से उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकता है। तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है, अब उसे झेलना पड़ेगा। अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पैर पड़कर माफी मांगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें उसके ऊपर तरस आएगा। उसकी स्थिति देखकर मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारा शत्रु को कर्मों का फल देने वाला हूं। अब उसको दंड दूंगा। जिस समय तुम मुझसे बार बार कह रहे थे, मेरे प्रिय बच्चे, मुझे झांत है, और उनको दंड मिलना प्रारंभ हो चुका है। अब वह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अब उन्हें, तुम्हारा शत्रु को धीरे धीरे इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे कर्मों का फल लौटकर हमको मिलना शुरू हो गया। जिस दिन यह पता चल जाएगा, उसे दिन तुम्हारे पैर पकड़ने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं सब कुछ देखता हूँ और सही समय आने पर हर बात का निर्णय भी लेता हूँ, लेकिन हर बात का एक उचित समय होता है। तब तक हर व्यक्ति को थोड़ा धैर्य देना ही पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भी दूंगा। तुम्हें ऐसा आशीर्वाद जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अभी तो उस स्थिति में हो जहां से बाहर निकल तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया है। तुम्हारे आराध्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए मैं तुम ही आशीर्वाद देने आया हूँ कि तुम्हें अब अपने जीवन में सारी खुशियां प्राप्त हो। तुमने इतने दिनों से इंतजार किया है, लंबी प्रतीक्षा की है। मैं तुम्हारे हर परेशानी, हर मुश्किल को समाप्त करने की शक्ति रखता है। और यदि तुम मेरे इस बात पर विश्वास करते हो, तो तुम्हें यहाँ आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और यदि तुम इस आशीर्वाद को ग्रहण करना चाहते, प्रतिदिन सुबह उठकर प्रयास करो कि जब तुम आंखें खोलो तो एक बार तुम अपने सभी देवी देवताओं को धन्यवाद करो उस चीज के लिए जो तुम्हें प्राप्त हुई है। इंसान सदैव यही देखता है कि उसके पास क्या नहीं है, और वह देखना भूल ही जाता है कि उसके प्रभु ने उसे कितना कुछ दिया है जो दूसरों के पास नहीं है। इसलिए सदैव अपने आराध्य को धन्यवाद करो। जो कुछ भी उसने तुम्हें उसने दिया है, जो भी रिश्ते, जो भी वस्तु, जो भी सुख उसने दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, प्रभु सब जानते हैं अभी किस चीज की आवश्यकता है। उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने दिया है। उसका धन्यवाद करना तुम्हारा कर्तव्य है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, और यही भूल इंसान करता है। वह केवल दुख में अपने भगवान को याद करता है, सुख की छत पर उन्हें भूल जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, किंतु तुम ऐसे नहीं हो। तुम सदा मुझे याद करते हो, मेरा नाम लेते हो, और यही बात तुम्हारे सबसे अलग है। और यही कारण है कि आज मैं तुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहा हूँ। तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन आने वाले हैं। बहुत कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं जिनकी तुम्हें अभी बहुत आवश्यकता है। तुम अपने आप को बहुत आगे बढ़ाने वाले हो, सफलताओं को प्राप्त करने वाले हो, सुख को प्राप्त करने वाले हो। प्रतिदिन तुम केवल मेरे आराधना करो। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता। मैं तो अपने बच्चों से यही चाहता हूँ कि वह केवल मेरा नाम लें, पूरी श्रद्धा और प्रेम के भाग से, किसी स्वार्थ हादसे में है।
मेरे प्रिय बच्चे, एक बात याद रखना, जो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में स्वस्थ रखता है, उसका वह कार्य तभी सफल नहीं होता, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति हर एक चीज में अपना नाम देखता है। और जो व्यक्ति प्रेम ने भी अपना नाम देखे, उस व्यक्ति को बनने में कभी प्रेम प्राप्त नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, तो अभी अपने सारी चिंताओं को त्याग दो। मैं तुम्हारे रक्षा करने के लिए, तुम्हें सुख खुशियां देने के लिए मैं जानता हूँ। अभी कुछ लोगों से तुम बहुत परेशान हो, इसीलिए तो मैं उन्हें दर्द दे रहा हूँ। और यह स्वयं कुछ दिनों में देखोगे कि वह किस तरह से अपने गलती की सजा प्राप्त कर रहा है। इतना गलत जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है, उसके लिए क्या मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? नहीं, उन्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। इस चिंता में दिन रात को ही खोए रहोगे तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। तुम अपने स्वास्थ्य को खराब करो और तुम्हारे आसपास के जो खुशियां हैं उनको भी तुम महसूस नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम अपने आसपास की नकारात्मकता पर अपना ध्यान मत दो। वहां से अपने ध्यान को हटाकर केवल अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम अब जो भी अपने जीवन में प्रारंभ करोगे, तुम ढेर सारी सफलता प्राप्त करोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। तुम्हारा बाप से पहले से बेहतर होगा। तुम्हारे आर्थिक और मानसिक स्थिति में वृद्धि होगी। तुम खुद को पहले से मजबूत महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपने हर संतान से बहुत प्रेम करता हूँ और सदैव यही चाहता हूँ कि उनके जीवन में सदा सुख और शांति रहे। मुझे कभी भी कोई कष्ट ना मिले। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, सुख के दिनों को देखने के लिए तभी तभी दुख भरे दिन देखने होते हैं, क्योंकि दुख के बाद सुख प्राप्त होता है तो वह अत्यधिक आनंद नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार अब तुम्हारे जीवन से सभी कष्टों का और दुखों का अंत होगा और तुम्हें इतना सुख, इतनी शांति प्राप्त होगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके विपरीत तुम्हारे शत्रु के अब बुरे दिन प्रारंभ हो रहा है। बहुत सता लिया, उसने तुम्हें बहुत पीड़ा दे दिया, लेकिन अब नहीं, अब उसे अपने कर्मों के फल को भोगना होगा। तुम देखना, धीरे धीरे वह टूटेगा। उसके अपने उसका साथ छोड़ देंगे। जिस तरह उसने दूसरों के साथ छल किया है, उसी प्रकार उसके साथ भी बहुत बड़ा हल होगा और तभी उसे इस बात का एहसास होगा कि वह अब तक दूसरों के साथ कितना गलत करता आया था और तुम्हारे पास तो मैं हूँ तुम्हारे रक्षा करने के लिए, किंतु उसके पास कोई नहीं है, क्योंकि उससे कभी मेरे भक्ति श्रद्धा देखी ही नहीं, सदैव आपकी है। और स्मार्ट की व्यक्तियों को मेरा सच्चा प्रेम कभी प्राप्त नहीं होता, किंतु तुम जैसे प्रिय भक्तों को मैं सदैव अपने शरण में रखता हूँ और अपना सच्चा प्रेम और आशीर्वाद देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तो एक सपना की तरह सभी संकटों को गिराते हुए विजय होने वाले हो। तभी का जन समूह तुम्हारे साथ खड़ा होगा, जैसे एक विजय राजा का सम्मान होता है। तुम भी उसी सम्मान के हकदार हो। मेरे प्रिय बच्चे, जी तुम्हारे ही होगी। अब अपने शक्तियों का कवच धारण कर उद्देश्य की ओर आगे बढ़ो। स्वयं को निर्मल धारा हुआ अकेला समझना अब छोड़ दो। तुम तो राजा हो, एक महान योद्धा हो, राजा के बंती हो। तुम्हें भी हजार कष्ट सहकर भी प्रजा को सुख देना होता है। इस समय भी तो इस संदेश को पढ़ोगे, उसी समय तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम प्रसन्नता को अनुभव कर पा रहे हो।
प्रसन्नता तुम्हारे कदमों में है और सफलता तुम्हारे मस्तक पर विराजमान हो रहा है, जो तुम्हें अवश्य ही मिलेगी। तुम्हारे अंदर सभी गुण एक राजा की भांति ही तो है। इस बात को भले ही तुम ना जानते हो, एक वीर योद्धा हो। मेरे प्रिय बच्चे, जिसने अपने कठिन से कठिन परिस्थितियों को पार करके आज यहां तक पहुंच गया है, तुमने सदैव धैर्य पूर्वक एक राजा की भांति अपने जीवन में घट रहा घटनाओं को जानने की कोशिश की है। यदि कुछ बुरा भी तुम्हारे साथ घटित हो जाता है, तब भी तुम यहां स्मरण रखते हो कि यह सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है, और उसी प्रकार संसार में जो भी घटना घटित हो रहे होते हैं, वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। यह सभी एक विशेष कारण से हो रहा है, और यह बात तुम स्वीकारने से कभी इनकार नहीं करते हो। कभी कभी यदि लोग तुमसे ऐसी कोई बातें कह देता है जिसके कारण तुम्हारा मनोबल गिरने लगता है, परंतु फिर भी तुम अपने धैर्य को नहीं होते हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारे निष्ठा मुझ पर है, जो किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होता, तो हर एक शर्त बनाने की शक्तियों से जुड़े हुए होते हो। जिस व्यक्ति में इतना धैर्य हो कि वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहे और गलत परिस्थितियों को भी ईश्वर की इच्छा मानकर चले, बहुत सही मायने में योद्धा ही होता है। तुम्हारा जीवन किस परिस्थिति से जाकर और किस परिस्थिति से जुड़ जाता है, नहीं जान पाते। धैर्य ने तुम्हें कितना कुछ सिखा दिया है, यह बात तो अभी नहीं समझते, परंतु समय के साथ साथ यह जान पाओगे। अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच पाया है तो केवल अपने धैर्य के कारण ही पहुंच पाया है, क्योंकि यदि हम अपने जीवन में गर्व करते हैं, तभी हमें धैर्य रखना ही होता है, तभी तो हमें फल की प्राप्ति होता है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार एक योद्धा की भांति हर परिस्थिति में अपने धर्म को बनाए रखो। तुम्हारे विजय निश्चित है। जल्दी वह समय प्रारंभ होगा जहां तुम सबसे अधिक जम्मू के सभी की नजर तुम्हारे ओर होगी। जिसे तुम्हारे करो पर तुम पर हंसी उड़ाई थी, वहां अचंभित होने वाले हैं, परंतु तुम्हें अब अपने कीमती भावनाएं ऐसे लोगों पर शक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे वीर योद्धा हो। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु अपने बारे में भी अधिक नहीं जानते हो। तुम्हारा मूल्य क्या है यह भी नहीं जानते, किंतु एक बात तुम्हें आज याद रखना होगा, तुम मेरे प्रिय और अब तुम मेरे शरण में हो। अब कोई ग्रह नक्षत्र तारीख तुम्हारा सौभाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तित नहीं कर सकता। एक बात सोचो, कोई भी साधारण या असाधारण व्यक्तित्व पीड़ा कैसे दे सकता है। मेरे वीर योद्धा, अब तैयार हो जाओ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जीवन के इस नए पड़ाव के प्रभाव के लिए तैयार हो जाओ। चमक को भी फैलाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे इस आशीर्वाद को ग्रहण करो। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। भगवान शंकर जिसके आराध्य हो, या फिर अगर कोई साधक भगवान शंकर का ध्यान करता हो, तो उनके बारे में कई भाव मन में प्रस्फुटित होते हैं। जैसे कि भगवान शंकर त्रिशूल लिए साधना पर बैठे हैं, उनका तीसरा नेत्र यानी भ्रिकुटी बंद है, उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रहा है, उनका शरीर समुद्र मंथन के समय विषपान करने की वजह से नीला दिख रहा है। भगवान शंकर की जटाओं और शरीर के इर्द गिर्द कई सांप लिपटे हुए हैं। शिव के मस्तक पर एक ओर चंद्र है, तो दूसरी ओर महाविषधर सर्प भी उनके गले का हार है। उनके परिवार में भूत प्रेत नंदी सिंह सर्प मयूर व मूषक सभी का संभाव देखने को मिलता है। साधन क्रम में विचार सागर में
कई विचारों का आगमन होता है। भगवान शंकर के बारे में कई कथा कहानियां पुराणों धार्मिक ग्रंथों में वर्णित हैं। उनसे जुड़ी कई कथाएं साधकों को उनसे जोड़े रखती है और साधकों के लिए वह प्रेरणादायी भी है। पौराणिक मान्यताओं में भगवान शंकर और सर्प का जुड़ाव गहरा है, तभी तो वह उनके शरीर से लिपटे रहते हैं। यह बात सिर्फ मान्यताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह इस कलयुग में भी हकीकत में परिलक्षित होती दिखती है। यूं तो भगवान जनता जनार्दन के लिए अपने कृपा बरसाने में अति दयालु है, लेकिन कहते हैं कि अगर आपको भगवान शंकर के दर्शन ना हो और अगर सर्प के दर्शन हो जाएं, तो समझिए कि साक्षात भगवान शंकर के ही दर्शन हो गए। हम चल रहे हैं राजस्थान के माउंट आबू में। माउंट आबू राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है जो अर्धकाशी भी कहलाता है। पौराणिक मान्यताओं और पुराणों के मुताबिक माउंट आबू अर्धकाशी इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ भगवान शंकर के 111 छोटे बड़े मंदिर हैं। दुनिया की इकलौती जगह जहाँ भगवान शंकर नहीं, उनकी शिवलिंग भी नहीं, बल्कि उनके अंगूठे की पूजा होता है। माउंट आबू में ही अचलगढ़ दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होता। भगवान शिव के सभी मंदिरों में तो उनके शिवलिंग की पूजा होता है, लेकिन यहाँ भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होता है। यहीं पर एक मंदिर है पांडव गुफा के करीब, जहाँ के बारे में कहा जाता है पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय यहाँ बिताया था। शिव मंदिर में बीते सोमवार को भगवान शंकर को जल और दूध से नहलाने पहुँचे श्रद्धालुओं को लगा जैसे भोले एक विशालकाय नाग के रूप में प्रकट हो गए। मंदिर भोले की जयकारों से गूंज रहे था। शिवलिंग पर जल, बिल्व पत्र, भांग, धतूरा, फूल आदि चढ़ाए जाने का क्रम जारी था। तभी एक विशालकाय सर्प न जाने कहां से आकर शिवलिंग से लिपट गया। इस नाग का आकार लगभग 5.9 फीट का था। इस बीच कुछ लोगों ने डरते डरते शिवलिंग पर जल भी अर्पित किया, लेकिन नागराज कई घंटों तक शिवलिंग से फटे रहे। सावन का दूसरा सोमवार और शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सिलसिला चलता रहा। इस बीच नाग की अटखेलियां भी जारी रहा। वह कभी शिवलिंग के ऊपर बैठता तो कभी शिवलिंग की चारों तरफ लिपट कर बैठ जाता। लोग हैरान थे, लेकिन जो लोग वहां थे उनके मुताबिक यह हैरानी उस सांप को नहीं था। वह शायद निर्भय होकर आनंद की अनुभूति कर रहा था। इतने लोगों के बीच कोई सांप लगभग 8 घंटों तक शिवलिंग से लिपटा रहा। लोग टकटकी लगाए देखते रहे। कुछ लोगों के लिए भोले सर्प के रूप में शिवलिंग से आकर लिपटे थे, तो कुछ लोग उस पल को शिद्दत से महसूस करना चाह रहे थे। यही वजह था कि मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी। इलाके में खबर फैलने लगी। अचानक सर्प गायब हो गया। वहां श्रद्धालुओं के चढ़ाए पुष्प और फल तो दिख रहे थे, लेकिन सर्प नहीं। सांप इंसानों के लिए खतरनाक होता है, लेकिन यह बात भी सच है कि उसे हम इंसानों से ज्यादा डर लगता है। आस्था विश्वास की परिभाषा आध्यात्म की सीमा रेखा में सब कुछ मानने पर ही निर्भर है। स्थानीय लोगों के मुताबिक माउंट आबू के उन मंदिरों में जो जंगल के बीचों बीच है, वहां इस प्रकार की घटनाएं सावन के महीने में सोमवार को या फिर शिवरात्रि के मौके पर जरूर होता है। पिछले वर्ष इन्हीं जलों के एक शिव मंदिर में पंचमुखी 5 मुंह वाला सांप दिखा था। यह घटनाएं यह सिद्ध करता है कि शिव शिवलिंग और सर्प का गहरा नाता है। यह रिश्ता इंसानी समझ से परे है। क्या माने क्या ना माने, यह हमारे विवेक पर निर्भर करता है। कुछ लोगों के लिए यह भोले का रूप हो सकता है, तो कुछ के लिए कोरा अंधविश्वास, लेकिन यह बात सोचने पर जरूर विवश करता है।
कि हजारों की भीड़ में एक सांप 7 घंटे तक शिवलिंग से कैसे लिपटा रहा, वह भी भोले के जयकारों और मंदिर में बजती घंटियों के बीच। यह कथा को पूरा एक सुनने से 50 गुना अधिक फल की प्राप्ति होता है। अगर विश्वास हो तो एक लाइक जरूर करना और टाइप करें हर हर महादेव। आइए जानते हैं भगवान शिव और सती की विवाह के एक प्राचीन कथा। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थी, सभी पुत्रियां गुणवती थी। फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्व विजय हो, जिसके कारण दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम किस कारण वश तप कर रहे हो? दक्ष ने करने का कारण बताए तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगा। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपने लीलाओं का विस्तार करूंगा। फलता भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक था। सती ने बाल्य अवस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यलित करने वाले कार्य कर दिखाए थे, जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मय होता रहता था। जब सती विवाह योग्य हो गया तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या का अवतार है। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष है। आथ सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव के दक्ष के दामाद थे, किंतु एक ऐसी घटना घटित हो गया जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्र हो गए थे। भगवान शिव भी सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलत दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को दिखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु यह सभी विमान किसके हैं और कहां जा रहे हैं? भगवान खंद्र ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवांगना इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाकर इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाने लगे? सती मन ही मन सोचने लगी। फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरे सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहता हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे जलते हैं। हो सकता है वे आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है। इस पर सती ने प्रश्न किया,
ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने के लिए हठ करता रहा। अपने बात बार बार दोहरा रहा। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गण भी साथ में भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गया। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आया है? अपने बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित है। तुम्हारे शरीर पर मात्र बागंबर है। तुम्हारा पति स्मशान वासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बागंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है? दक्ष के कथन से सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है? अब तो आ ही गया हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रहा। वे उस यज्ञ मंडल में गया जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धू धू करके जलती हुई अग्नि में आहुतियां डाली जा रहा था। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग ना देखकर अपने पिता से बोली, पितृश्रेष्ठ यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग्य क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है। उसे कौन भाग देगा? सती के नेत्र लाल हो उठे। उनकी भौह कुटिल हो गया। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिल मिलाते हुए कहा, ओह, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रहा हूँ? मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो। सुनो, मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहता। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियां के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गया। हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडप में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कण खल जा पहुँचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने का पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, बेशुद्ध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया।
वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गया, हवा रुक गया, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गया।